सत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। प्रसंग चल रहा सी भाई झंडा जी दा। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि भाई झंडा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी शरण दे विच आया है। जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वास्ते भोजन करके लियाया है, उस नूं झंडे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच रखिया। कल इथों तक कथा पहुंचे से, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री नानक भोजन करियो, चंडे सुनिए श्रोण। कहते आन्यो असन को कारज तुमरे कौन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहन लगे कि किथों असन नूं भोजन नूं लैके आया है और तेरा की काम है। परमेश्वर भेजा तुम्हें, कर आन्यो मैं पास। असन अचो अब संत जी, पूरन की जय आस। झंडा कहता है कि हे सतगुरु जी, तुहानू परमेश्वर ने इत्थे घल्लिया है और मैं तुहाडे छकण दे वास्ते भोजन नूं तैयार करके लियाया हाँ। कहन लगा कि तुसीं मेरी आशा नूं पूर्ण करो और कृपा करके ये भोजन छको। सुन सिर मुख ते बचन बखाने, परमेश्वर को सको पछाने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जेड़े परमेश्वर की गल करदा है कि परमेश्वर ने सानू इत्थे घल्लिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि झंडिया तू परमेश्वर नू पछाण सकदा है, तेनू पता है कि परमेश्वर कौन है। जेह को मन जन खोजन करही, नेत नेत मुख बहुर अचरही। जेड़े परमेश्वर नू वड्डे वड्डे मुनि, वड्डे वड्डे जेड़े जत रखण वाले जती ने, वो लभदे फिरदे ने। ऐसे परमेश्वर नू की तू जानदा है? जेड़े सारे ही कहंदे ने कि वो नेत है, वो नेत है, ऐसे परमेश्वर नू की तू पछाण सकदा है? सुनो संत जी मिल गुण गावे, खोजन हित अभिलाख वधावे। झंडे ने हथ जोड़ के अर्ज की कि सच्चे पातशाह, मैं परमेश्वर नू जानदा ते नहीं हाँ, पर कहंदा है कि उस नू लभण दी जिहड़ी इच्छा है ना, वो मन दे विच जादी है। इस करके मैं उन्हां दे गुणां दा गान करदा हाँ रोज। हमको मिले जबे गुर पूरा, सो लखवाए आत्मा रूरा। कहंदा है सतगुरां नू कि जदों भी सानू कोई पूरा गुरु मिल जावेगा ते उस पूरे गुरु दी प्राप्ति दे नाल साडे अंदर चानना होवेगा
ते सानू जिहड़ा पूरा गुरु मिलेगा ਉਹੀ सानू अपनी आत्मा तो जाणू करवाएगा। श्री नानक तब बचन उचारा केह की संगत मेल तुम्हारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी झंडे नू कहंदे ने कि तू किहदी संगत करदा है, तेरा मेली कौन है। चंडा कह भूप भगनी सुत भगत करे मिल के तेह संजुत। चंडे ने आख्या कि इथों दा जिहड़ा राजा है उस दी भैन दा जिहड़ा लड़का है, भाव के राजे दा जिहड़ा भनेवा है, ओहदे नाल मेरी संगत है, ओ मेरा मेली है। और असीं दोवें जाने रल के ही परमेश्वर दी आराधना भगती करदे हैं। श्री गोरपन आसन जो आना या को करो पंच अस्थाना। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने झंडे नू कि जिहड़ा तू भोजन लैके आया है इस नू 5 जाणियां दे विच वंड दे, इस दे 5 हिस्से बना दे। एक भाग को आसन जो होए मर्दाने को दीजै सोए। सतगुरु जी कहते ने कि खाने दे 5 हिस्से कर लो और जेड़ा एक हिस्सा है ना वो भाई मर्दाने नू छकण दे वास्ते दे दो। इंद्र सैन को ले हो बुलाई भोजन पुन तुम्हारा हम खाई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी झंडे नू कहंदे ने कि हुण तू जाके अपने नाल दे नू लै आ जिहदा नां है इंद्र सैन, जाके इंद्र सैन नू साडे कोल लैके आ, जदों ओह आवेगा ना ते फिर असीं तेरा भोजन छकांगे। आय समान कीन पंच भागा एक भाग देवन तब लागा। हुक्म नू मन के झंडे ने ओ जिहड़ा भोजन लियांदा सी उस दे 5 हिस्से कर दिते ने और जिहड़ा एक हिस्सा सी ना उसने मर्दाने नू देना चाहया। नहीं ले मर्दाना कहे तुम खावो मैं खाऊं, गुरु पने तुझ भूख बहो खावो कर ना हटाऊ। मर्दाने नू जदों देन लगा ते मर्दाने ने इनकार कर दिता, कहन लगा हे सच्चे पातशाह पहला तुसीं छको फिर मैं छकांगा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने नहीं मर्दानिया तेनू बहुती भुख लगी है, तू पहला खा लै असीं फिर खावांगे। सुन बचे अचियो आसन मर्दाने और तरा सब तिसै सथाने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने भाई मर्दाना जी ने सतगुरां दे बचन नू मन्निया ते भोजन नू छकिया। बाकी जिहड़ा भोजन सी ना वो चारे जगह दे उत्ते वखरा वखरा पिया रहा। चंडा गयो बुलावन ताको सुदर सैन निप मातुल जाको। दूसरे पासे झंडा बुलाउण दे वास्ते गया है इंद्र सैन नू, जेड़ा इंद्र सैन मानो के राजे सुदर सैन दा भनेवा है। इंद्र सैन तावे उप बन बैसा ते सो बचन उचार्यो ऐसा। इंद्र सैन उस वेले किसे बाग दे विच बैठा होया सी ते झंडे ने जाके इंद्र सैन नू इस तरह आख्या, कहंदा करे हेत जिह ज्ञान ध्याना मिला संत पूर्ण गति दाना। इंद्र सैन नू झंडा जाके कहंदा है कि जिदे वास्ते असीं ज्ञान ध्यान साधदे हां ऐसा जिहड़ा संत है ना पूर्ण जिहड़ा के मोक्ष दा दाता है वो अज सानू मिल गया है। चलो बुलावत अब तह पाही तुम बिन असन अचत सो नाही। झंडा इंद्र सैन नू कहंदा है कि चलो
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰਸੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਇੰਦਰਸੈਨ ਹਰ ਖਾਨਾ, ਜਨ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਸੁਦਾ ਮਿਲਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਸੈਨ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਠ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਤੂਰਨ ਸੰਗਾ, ਜੇ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇੰਦਰਸੈਨ ਝਟ ਹੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹ ਰਾਜਤ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ, ਆਣ ਤਹਾਂ ਕੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਪਾਓ ਔਰ ਧਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਕਰਤ ਬੇਨਤੀ ਦੋ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਮ ਹੋ ਗਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ, ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਜੀਐ ਤੂਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਨ ਕੀ ਹਮ ਔਰ ਚਾਹੂ, ਕਰੋ ਦ્વੈਤ ਸਭ ਔਰ ਤੇ ਦਾਹੂ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ્વੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਦਾਨ ਕੋ ਦੀਜੈ, ਹਮ ਪਰ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਸੀਜੈ। ਇੰਦਰਸੈਨ ਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। हे ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਜੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝੋ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੋਟਕ ਜਨਮ ਬਤੀਤੇ ਭੂਲੇ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਭੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਅਬ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਆਵਨ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਕੇ ਧੁੰਦ ਬਹੀਨਾ, ਜੋ ਕੇ ਮਲ ਤੇ ਹੋਇ ਨਾ ਮਲੀਨਾ। ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦਰਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਲ ਤੇ ਹਵੈ ਨਾ ਮਲੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਲੀਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਿਨੈ ਦੀਨ ਦੁਖ ਗੰਜਨ, ਬੋਲੇ ਹੇਤ ਭਗਤ ਭ੍ਰਮ ਪੰਜਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਮੈਂ ਚਾਹੋ ਜੇ ਮਗਨਾ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਲਿਵ ਕੋ ਲਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗੁਰ ਦਛਨਾ ਦੀਜੈ, ਪਾਛੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਗਿਆਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਆਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਛਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਖਨੋ ਜਗਤ ਅਸਤ ਸਭ ਸਾਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਡਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਛਨਾ ਦਿਓ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰਾਗ ਜਿਆਹੀ, ਆਦ ਉਦਾਰਸ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤ, ਵੈਰਾਗ, ਉਦਾਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਗਿਆਨਾ, ਹਵੈ ਆਵਤ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਪਾਇਤ ਨਾਹੀ, ਚਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਨੋ ਲਖੋ ਅਕਾਰਥ, ਸਦ ਹੀ ਲੰਪਟ ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਮਰੋ ਪਰਖਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਰੋਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਇ ਉਦਾਰ ਤੋ ਦੀਜੈ ਸਭ ਹੀ, ਹਵੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਰਾ ਧਨ ਤਾਨਾ, ਸਾਧਨ ਸਹਿਤ
तुम चरण चढ़ाना। उन्हां नूं लोड़ सी, इस करके दोवां ने हथ जोड़ के अर्ज की, सच्चे पातशाह तुहाडा सवाल सानू स्वीकार है। सच्चे पातशाह असी अपना सारा घर बार जिन्ना भी धन पदार्थ है, जो भी कुछ है, वो सारे दा सारा तुहाडे चरनां दे विच अर्पण करदे हैं। हम नहीं ग्रहण करें अब को, जो सरबंस होता दिया सो। कहंदे ने साडा घर बार दौलत जो भी कुछ है दुनिया दे उत्ते, असी सारे दा सारा तुहाडे चरनां दे विच अर्पण करदे हां। अज तो बाद असी किसी भी चीज नूं ग्रहण नहीं करांगे। सच्चे पातशाह मानो कि साडा सरबंस तुहाडे वास्ते हाजिर है, कृपा करके ज्ञान दिओ। पुन बोले श्री मुख सुख रासा, अब क्या रहे हो तुमरे पासा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं जदों सारा कुछ समर्पण कर दिता, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो कि सुखां दी रास ने, उन्हां ने बचन कीता, बई हुण तुहाडे कोल बाकी की रहा है। कर विचारे उत्तर कह तीरा, हमरे टिग अब एक शरीरा। दोवां ने विचार कीते, थोड़ी देर विचार नूं करन तो बाद फिर धीरज दे नाल दोवां ने उत्तर दिता है, सच्चे पातशाह हुण होर ते कुछ नहीं रहा, साडे शरीर ही एक रह गए ने, बाकी ते असीं सारा कुछ तुहानूं अर्पण कर चुके हैं। और नहीं को वस्त समीपा, पुण बोले बेदी कुल दीपा। कहंदे ने सच्चे पातशाह होर ते कोई भी चीज साडे कोल नहीं रही, साडे शरीर ही एक रह गए ने। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इंज बचन कीता, कहंदे ने कर विचार देखो मन माही, स्थिर सदा शरीर सो नाही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तुसी विचार करके देखो, सोचो कि मैं तुहानू ये बचन कीता सी कि जो नासवान चीजां ने वो मैं सारियां तुहाडे तो लै लैणियां ने, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हुण तुसी विचार के देखो कि जिहड़ा तुहाडा शरीर है, ये शरीर भी अस्थिर रहने वाला नहीं है, आखिरकार शरीर भी खत्म हो जाएगा। इस करके ये भी नासवान है, ये भी साडा होना चाहिए। या ते करो समर्पण हो, पाछे श्रवण ज्ञान कर ले हो। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि तुसी अपना हुण शरीर भी साडे पैरां दे विच समर्पण कर दिओ, ते जदों तुसी अपने शरीर नूं समर्पण कर दिओगे, फिर मैं तुहानूं ज्ञान दा उपदेश दिआंगा। दोनों आय समान सधीरा, गुरु पग दियो समर्प शरीरा। दोवां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मन्निया। झंडे ने ते इंद्र सैन ने दोवां ने बड़ी धीरजता दे नाल अपने शरीर नूं भी सतगुरां दे अगे भेंट कर दिता कि अज तो बाद साडा शरीर भी तुहाडा होया। अब क्या रहे हो तुम्हारे पासू, देहो बताए बचन कह आसू। जदों दोवां ने शरीर भी अर्पण कर दिता ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने दसो हुण तुहाडे कोल बाकी की रह गया, छेती दसो। सुन कर दोनों बैन अलावा, अब तो अंतः करण रहावा। सुन के दोवां ने विचार कीती है ते आख्या है कि सच्चे पातशाह हुण साडे कोल अंतःकरण रह गया। अंतःकरण दे विच चार चीजां हुंदियां ने, मन, बुद्धि, चित्त ते अहंकार। इन्हां चारां चीजां दा अंतःकरण बनदा है। हुण जेकर शरीर अर्पण कर चुके सन, इहदा ये मतलब नहीं है कि मन भी सारा कुछ नाल ही अर्पण हो गया। जदों किसी दे अगे तुसी अपना सिर निवा दिंदे हो ते ओहदा मतलब हुंदा तुहाडा सीस अर्पण है, शरीर अर्पण है। मन नूं अर्पणा बहुत औखी गल है। गुरबाणी दे विच वाक आउंदा ना, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन नूं बेच देवे, मन नूं दे देवे जेकर सेवक, तां ओहदे कारज रास हुंदे ने।
सिर ते बड़ी जगह ते झुका देईदा है, पर कहते ने मन जिहड़ा झुकाउणा है ना वही असली चीज है। जेकर सिर झुकाया जाता है, शरीर झुकाया जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि तुसी सिर अर्पण कर रहे हो, उसनूं तुसी अपना शरीर अर्पण कर रहे हो। पर मन जेकर अर्पण करो तो तां गुरबाणी कहती है कारज रास आउंदे ने। शरीर ते दे दिता है पर अजे मन नहीं दिता, अजे अंताकरण उन्हां दे कोल है। इसे करके उन्होंने आख्या सच्चे पातशाह शरीर ते दे दिता है, हुण जिहड़ा अंताकरण है ना वो साडे कोल बाकी बचिया है। ते अंताकरण दे विच चार चीजां हुंदियां ने, एक हुंदा है मन, दूसरी हुंदी है बुद्धि, तीसरा हुंदा है चित्त ते चौथा हुंदा है हंकार। इन्हां चारां चीजां दे नाल अंताकरण बनदा है। मन दे विचों संकल्प ते विकल्प उठदे ने, बुद्धि दे विचों विचार ते निश्चा पैदा हुंदा है, चित्त दे विचों चेता भाव याद शक्ति पैदा हुंदी है, ते इस तो इलावा अहंकार इस दा चौथा रूप है। ये चार चीजां हुंदियां ने अंताकरण दी। कहंदे ने सच्चे पातशाह हुण अंताकरण रह गया, या ते दूजी वस्त ना कोई हुती जो हम टिग भाखी सो। कहंदे ने सच्चे पातशाह होर कोई चीज नहीं रह गई, सिर्फ अंताकरण रह गया। जे चाहते हो ते भी लै लो। श्री गुर बोले बहुर पर बीना, यह पी पंच तत् ने किना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने तुसी बड़े प्रवीण हो, तुसी बड़े सियाणे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने तुसी जान लो कि यह भी ते पंजां तत्तां दा बनया होया ना। जेकर शरीर पंजां तत्तां दा बनया है ते भी पंजां तत्तां दे विच ही आउंदा है। या को कारण होए असत, सो कारज नहीं पिखियत सत। सच्चे पातशाह जी कहते ने जिहदा कारण, जिहदा मूल ही असत होवे, झूठ होवे, वो कारज कदे सत नहीं जानना चाहिए, वो सच्चा नहीं वेखना चाहिए। तां ते अंतःकरण जो थारो, सो अब दे कर हृदय बिसारो। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने तुहाडा जिहड़ा अंतःकरण है वो भी हुण सानू दे दिओ, इस नूं अपने हिरदे दे विचों कढ दिओ। अंतःकरण भी तुहाडा नहीं है, वो भी साडा कर दिओ। पुन तुम ज्ञान आनंद समावो, संशय होए सो हमें बतावो। कहते ने अंतःकरण सानू दे दिओ ते फिर तुहानू ज्ञान दे आनंद दी प्राप्ति होवेगी, ओहदे विच तुसीं समा जाओगे, लीन हो जाओगे। इस तो इलावा जेकर तुहाडे मन दे विच कोई शंका है ते दसो। आस प्रकार जब गुरु ने बरना, अंतःकरण समर्प्यो चरना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जदों सतगुरां ने इस तरह का हुक्म किया ते भाई झंडे ने ते इंद्र सैन ने अपना अंतःकरण में सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां नूं समर्प दिता। जब तन मन तन दीन चढ़ाई, नानक जी तब गिराया लाई। जदों तन तन मन सारा कुछ सतगुरां दे चरणां नूं चढ़ा दिता, उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इंज बचन किया। कहते ने जो संसा अब तुम और माही, करो लेहो उत्तर सब ताही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने हुण जेड़ा तुहाडे मन दे विच संसा है ना, वो तुसी मेरे अगे दसो ते मैं उस संसे दा उत्तर देंगा, तुहाडी शंका नूं निवार देंगा। तब संकल्प उठावा दो, जो संशय होए पाखें सो। उसे वेले दोवां ने मन दे विच संकल्प उठा लिया कि जेड़ा हुण साडे मन दे विच संशय है ना, वो सतगुरां तो हुणे पुछदे हैं। गुरु भने संकल्प है जो, मन को धर्म जानिए सो। अंतरजामी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने तुसी संकल्प उठाया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मन दा धर्म है कि मन दे विचों संकल्प उठदा है, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मन ते पहला ही सानू दे चुके हो, इस करके कोई संकल्प ना उठाओ।
संकल्प नहीं उठ सकता। मन साडा हो चुका है। मन तो हमें समर्पण कीनो, निज कारज हित क्यों पुन लीनो। मन ते तुसी भेटा कर चुके हो, मैनू दे चुके हो, ते सच्चे पातशाह जी कहते ने फिर मन दी अपने काम दे वास्ते क्यों वरतों करदे हो। क्योंकि मन दे विचों ही संकल्प पैदा हुंदा है। संकल्प ते विकल्प दोवें मन दे विचों ही पैदा हुंदे ने। गुर को पेट दिया वथ जो जन, पुन ते संग न कछु पर जो जन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने जेड़ी गुरु दे चरना दे विच भेटा कर दईदी है चीज, उस दे नाल फिर प्रयोजन नहीं रह जाता, उस दे नाल कोई काम नहीं रह जाता। इस करके मन तुसी सानू अर्प दिता है, मन दे विचों संकल्प पैदा हुंदा है। संकल्प नूं आम तौर ते कहंदे ने फुरना, फुरने तो भाव संकल्प, संकल्प तो भाव फुरना, इको ही चीज है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि संकल्प मन तो पैदा हुंदा है, इस करके मन तुहाडा नहीं है। संकल्प नूं छड्ड दिओ। नहीं संकल्प उठावो को, निश्चय करन लगे पुन दो। जदों सतगुरां ने इंज बचन कीता ते उस वेले संकल्प नूं छड्ड के फिर वो निश्चय करन लगे ने। निश्चय तो भाव है यकीन, भरोसा, पक्का दृढ़ विश्वास, ये सारा कुछ आ जाता है निश्चय दे विच। निश्चय ये करते ने कि इन्हां ने जो गल आखी है ना वो ठीक आखे, इनू कहते ने निश्चय, निर्णय करना, पक्की गल दे उत्ते पहुंच जाना। जिस तरह के संकल्प हुंदा है एक विकल्प हुंदा है। जेकर मन दे विच कोई फुरना पैदा होया, संकल्प पैदा होया ते उस दे नाल एक विकल्प पैदा हो जाता है, जेड़ा संदेह हुंदा है, जेड़ा शक हुंदा है। बहुत ज्यादा बाजार दे विच भीड़ है, जगह जगह दे उत्ते तरह तरह दीयां दुकानां सजियां ने। एक आदमी उस दे विच बाजार दे विच जा रहा सी, अगे उसने देखा कि मठियाई दी दुकान सजी हुई है। झट ही देख के मठियाई नूं उस मनुख दे मन दे अंदर संकल्प पैदा हो गया, फुरना पैदा हो गया कि मैं मठियाई खा लवां। जदों मठियाई खाण दा मन दे विच संकल्प पैदा होया, फुरना पैदा होया ते नाल ही झट मन दे विचों विकल्प उठ पिया। विकल्प है संदेह, शक। संकल्प दे नाल सोचिया है कि मठियाई खा लवां, जी करदा है मठियाई नूं। नाल विकल्प ने उस नूं संकल्प नूं आख्या मठियाई खाण जोगे पैसे ने तेरे कोल? की पैसे है ने जिन्हां दे नाल मठियाई खा लवेगा? संकल्प दे विकल्प दे सवाल जवाब हो रहे ने। संकल्प ने आख्या नहीं, पैसे ते कोल नहीं हैं। विकल्प कहता फिर किवें खाएगा मठियाई? संकल्प जवाब देंदा है, कहता है बड़ी भीड़ है, किन्नी गाहकां दी भीड़ लगी हुई है, मैं लागे जाके एक पासियों हथ पा के ते लैके भीड़ दे विच रल जावांगा, हलवाई नूं किहड़ा पता लगना है, इन्नी ते भीड़ है। विकल्प कहता नहीं, जे इस तरह करेगा ते जेकर लग गया ना हलवाई नूं पता ते फिर तेरी सेवा चंगी होएगी, मार बड़ी पैगी। वो कहता नहीं, संकल्प कहता नहीं, इन्नी भीड़ है, पता ही नहीं लगना। फिर इन्हां दोवां दा हुण झगड़ा होण लगा। वो कहता जे पैसे हैन ते तां मठियाई खा, विकल्प कहता है। संकल्प कहता कि नहीं, मठियाई ऊंज ही खा लेनी है। इन्हां दा हुण फैसला किहने करना है कि मठियाई चुकनी है या नहीं चुकनी? इहदा फैसला करना है बुद्धि ने। बुद्धि ने फैसला करना है कि यह काम करना है या नहीं करना। बुद्धि चंगा फैसला भी दे सकती है, माड़ा भी दे सकती है। बुद्धि ये भी कह सकती है कोई परवाह नहीं, चुक ले मठियाई। बुद्धि ये भी कह सकती है ना, ये काम नहीं करना। ये फैसला करना है बुद्धि ने। मेरा सिर्फ कहने तो भाव ये सी कि संकल्प ते विकल्प मन दे विचों पैदा हुंदे ने। संकल्प फुरने नूं कहंदे ने ते विकल्प संदेह नूं, शक नूं कहंदे ने। जिहड़ा विच शक पैदा हो जावे कि आ काम करना है कि नहीं करना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मन मैनू दे दिता है, फिर तुसी संकल्प पैदा करदे हो, फुरना पैदा करदे हो, इहदा की तुक होया? फिर उन्होंने संकल्प नूं छड्ड दिता, फिर मन दे विच निश्चय करन लगे ने। निश्चय ये करदे ने कि जो इन्हां ने गल आखी वो ठीक आखी है, ये मन ते असीं अर्पण कर दिता है। सत बचन सुख कर को, मन हम कीन समर्पण गुर को। सच्चा वचन है इन्हां दा, सुखां दी सार दा
कि मन ते असीं समर्पण कर दिता है ते फिर संकल्प क्यों उठाउने? लाख तेने और की पंकज नैना, सिर मुख ते उचरे बैना। जदों उन्होंने निश्चा किया इस तरह ते उस वेले अगे जिहड़ा उन्होंने उपदेश देण वाला सी वो कोई साधारण आदमी नहीं सी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिहड़े कि अंतरजामी ने, उन्होंने इन्हां दे मन की गल नूं जाणिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, अब तुम निश्चा तारत जो, यह तो धर्म बुद्धि का हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने झंडे नूं ते इंद्र सैन नूं, कहंदे ने हुण तुसीं मन दे विच निश्चा धारण कर रहे हो, पक्का यकीन धारण कर रहे हो, यह तो धर्म बुद्धि का हो। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये ते धर्म है बुद्धि दा के विचार करना ते निश्चा करना। हुण तुसीं निश्चा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुद्धि भी विच ही सी, अंतःकरण दे वो भी मैनू दे चुके। सो दीनी गुर दक्षिण माही, अब तुम धर्म गहो ते काही। कहंदे ने बुद्धि दा धर्म है निश्चा करना, बुद्धि भी सानू तुसीं दे चुके हो अंतःकरण दे समेत। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने फिर इस दे धर्म नूं तुसीं क्यों ग्रहण करदे हो, छड्डदे हो इस निश्चय नूं। सोने एव दोनों चितवन लागे, जिनके वड्डे भाग जग जागे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि जिन्हां दे वड्डे भाग जागृत होए ने, उन्हां दोवां ने फिर चितवना करनी शुरू कर दिती है, चितवना करन लगे ने दोवें जन। पुन गुर कहें जो चितवन तारी, यही धर्म है चित्त मजारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जिहड़ी चितवना कर रहे हो ये भी ते धर्म है चित्त दे विच, इस करके चितवना नूं भी छड्ड दिओ। सो भी हमको तुमने दीनो, क्यों अब और मैं चितवन कीनो। चित भी दे चुके हो, इस करके ओदे नाल तुहाडा कोई कंसर्न नहीं है, ओदे नाल तुसीं ना वरतो क्योंकि वो तुसीं सानू पहले ही दे चुके। बहुर विचार तां मैं दो, मन बुद्ध चित अर्पे हम सो। अखीरली गल रह गई, हुण मन भी दे दिता, चित भी दे दिता, निश्चा भी हो गया, कोई गल नहीं कर सकते ते फिर की करदे? आखिरकार मन दे विच हंकार कीता है। की हंकार कीता है? कहंदे ने मन बुद्धि चित अर्पे हम सो। कहंदे ने कि सारियां चीजां असीं सतगुरां नूं दे दित्तियां ने। इस तरह दा मन दे विच हंकार पैदा होया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच आउंदा है कि बहुते जिहड़े त्यागी हुंदे ने ना, वो त्याग करदे ने ते मन दे विच हंकार पैदा हुंदा है कि मैं आ छड्ड दित्ता है, मैं माया छड्ड दित्ती है, मैं गिरफ्त छड्ड दित्ता है, मैं फलानी चीज का त्याग कर दिता है। जदों ये गल मन दे विच आ गई ते हंकार खड़ा हो गया कि मैं आ चीज छड्ड दित्ती है। त्यागी बन के भी हंकारी बन जाते ने। हुण उन्होंने सारा कुछ छड्ड दिता है, समर्पण कर दिता है ते सोचते ने असीं मन दे दिता सतगुरां नूं, असीं बुद्धि दे दित्ती, असीं चित दे दिता, अपने कोल कुछ भी नहीं रखिया। इस तरह का मन दे विच ख्याल पैदा होया। पंत गुरु हो मैं तुम कीनी, सो तो हमको पूरब दिनी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया बई हुण तुसीं हौमै कर रहे हो, हंकार कर रहे हो। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये जिहड़ा हंकार कर रहे हो ना, ये ते पहला ही मैं तुहाडे तो लै लिया सी। क्योंकि मैं अगे भी अर्ज कीती सी कि अंतःकरण दे विच चार चीजां हुंदियां ने, मन बुद्धि चित ते हंकार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने हंकार ना करो, ये पहला ही मैनू दे चुके हो। अंतःकरण स्वरूप सुचारो, सो दे डारे हृदय बेसारो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि अंतःकरण दे स्वरूप ने चार, ते चारे दे चारे पहला तुसीं मैनू दे चुके हो, इस करके इन्हां नूं छड्ड दिओ। इन ते पर जो है संदेहू, कहो हम सोय उतर अब लेहू। कहंदे ने ना सारियां चीजां नूं छड्ड के जे तुहाडे विच होर कोई संदेह है ना,
ते वो संदेह प्रगट करो ते उसका उत्तर लै लो। हुण कहण की कुछ रह ते गया नहीं। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सारिया चीजां लै लिया ने, मन लै लिया है, बुद्धि लै ली है, चित्त लै लिया, हंकार लै लिया, कुछ भी नहीं छड्डिया, ना झंडे दे कोल ते ना इंद्रसैन दे कोल। ते फिर सतगुरु जी सवाल करदे ने, दसो हुण जो मन दे विच आउंदा है। ते दसन की रह ते कुछ ना गया। इस प्रकार के सुनकर बैना करें विचार जो इंद्र सैना। इस तरह का बचन जदों सतगुरां दा सुनिया ते उसे वेले इंद्र सैन ते निडाल हो गया। बैठे तब ही लगी समाधा पिखियो आत्मा रूप अबाधा। उत्थे ही बैठ गया इंद्र सैन, समाधि लग गई। आत्मा दा जिहड़ा अबाधा रूप सी ना, जिहड़ा अपार सी जां जिसनूं कह लो कि अविनाशी सी, उस रूप दे जानकारी हुई। इस बिद दे तिन कोई उपदेशा बोले बहुर बचन जग तेशा। इस तरीके दे नाल उन्हां नूं उपदेश दिता। उन्हां दे विचों एक दी भाव के इंद्र सैन दी समाधि लग गई। ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन कीता। कहते ने अब ये कीजै खान आहारा मैं आयस को पाए वर्तारा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हुण जिहड़ा भोजन तैयार है ना, उसनूं बैठ के सारे छकीए। भाई बाला जी कहते ने कि मैं सतगुरां दे हुक्म नूं मन के फिर सारियां नूं वर्ता दिता। श्री गुर तव निज कर मैं लीनो भगत जान निज अचवन कीनो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भोजन नूं अपने हथ दे विच लिया ते झंडे नूं अपना परम प्रेमी भगत जान के छकिया। नीको संत होए जेह थाई तेहठा प्रभु भोजन कौ खाई। भाई बाला जी कहते ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं कि जिथे भी कोई चंगा संत हुंदा सी, उसे दे घरों जां उस दे कोलों ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भोजन छकदे सन, नहीं ते किसे तो इस तरह नहीं सन लेंदे। ना तुर पौण आहारी रहे जो किंकर के कलमल दहे। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने दासां दे वड्डे दुखां नूं कट्टण वाले ने, साड़न वाले ने, ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जे कोई चंगा संत होवे ओदे तो ही भोजन छकदे सी। ना तो रहे पौण आहारी, नहीं ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हमेशा पौण आहारी रहिंदे सन। पाव हवा नूं खाना, पाव कुछ ना खाना। जे चंगा कोई संत होवे ओदे तो ही सतगुरु जी छकदे सन, नहीं ते कुछ नहीं सन खांदे, कदे भी नहीं सन खांदे। अच व्यो हृदय सन गुर जब ही पुन चंडे को दीनो तब ही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों अद्धा भोजन छक लिया ते अद्धा बाकी रह गया, ते सतगुरां ने अपना अद्धा भोजन उस वेले छकण दे वास्ते झंडे नूं दे दिता। भाव के सतगुरां ने अपना सीत प्रसाद दिता। हित कर कीनो खान तिन खुल गए बिकट कपाट परम मोह को नष्ट किया द्वैत सांकर काट। जदों ही झंडे ने सतगुरां दे सीत प्रसाद नूं छकिया, खाण दी देर सी कि जिहड़े बहुत कठिन कपाट सन ਉਹ झंडे दे खुल गए ने। मानो के द्वैत दे संगल कट्टे गए हन ते भरम ते मोह दा नाश हो गया। टेक गी ब्रत समाद लगाई पायो बदेह ना सुध तन काई। इस झंडे दी भी बिरती टिक गई है, अखंड समाधि लग गई है, शरीर तो बेदेह हो गया है, शरीर दी कोई भी सुध नहीं रही। हुण इंद्रसैन दी ते पहला ही समाधि लग गई सी, हुण इस झंडे दी भी लग गई है। मानो के दोवें अखंड समाधि दे विच लीन हो गए। दोनों बैठे हुए अडोला सुख आत्म को पाए अमोला। इंद्रसैन ते झंडा दोवें ही समाधि लीन होके बह गए ने ते आत्मा दे सुख दा आनंद मार रहे ने।
कवि जी कहते ने अमोला, जिहड़ा अमुला है, जिहदा कोई मुल नहीं दिता जा सकता, ऐसे आत्मा दे सुख नूं मान रहे। तीन पहर बीते इस भांति, रह गई एक जाम जब राती। तीन पहर इसे तरह बतीत हो गए ने और कहते ने एक पहर रात उस वेले रह गई। उठ कर कीनो गुरु इशनाना, बहुरो सिरी सूरज प्रगटाना। एक पहर रात रहिंदी दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इशनान पानी कीता है। उस तो बाद फिर दिन दा चढ़ा होया, सूरज प्रगट होया। तिने बोलाए समाद छुड़ाई, मृदल गिरा बोले जग साई। जदों दिन चढ़िया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने झंडे ते इंद्रसेन दी समाधि नूं तोड़वाया ते उन्हां नूं अपने कोल बुलाया। फिर बड़े नरम लफ्जां दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इंज कहंदे ने, कहंदे ने इंद्रसेन मंजी अब लीजै, पुर को गुर होए रहन करीजै। इंद्रसेन नूं कहंदे ने कि असीं तैनूं मंजी दा खिताब देना चाहुंदे हां, तू हुण मंजी ते बैठ ते इस पुरी दा मानो के गुरु बन के रह, तेरी पूजा होवेगी। हाथ बांध द्वै बिनय बखानी, पोकर तार रूप गुण खानी। इंद्रसेन ने दोवें हथ जोड़े ने ते बेनती कीती है, कहंदा हे अकाल पुरख, हे गुणा दी खान, हे करतार, मेरी अर्ज सुनो। अब मुझ रही ना लाल से ऐसी, आए से आप करत हो जैसी। सच्चे पातशाह हुण जिस तरह दा तुसीं हुक्म कर रहे हो ना, मैनू मंजी देण दा सच्चे पातशाह मेरे मन दे विच ऐसी कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि मैं मंजी दी पदवी नूं लवां। तीन काल जग जानो नाही, ज्यों श्यामता कज्जल माही। इंद्रसेन ने आख्या कि मैं हुण जगत नूं तीन काल अणहोया जानदा हां। और सच्चे पातशाह जिस तरह कज्जल दे विच कालों हुंदी है, कज्जल विच कालों वांगू सारे एक परमात्मा नूं मैं देखदा। सर्वमयी परमात्मा एका, पावा तुम ते ऐस विवेका। सारियां दे विच ही परमात्मा है, हर एक जगह दे उत्ते परमात्मा व्यापक है। हे सच्चे पातशाह तुहाडे कोलों ऐसे ज्ञान दी मैनू प्राप्ति हुई। निश्चा दृढ़ जब तिने लखाया, मंजी पर झंडा बैठाया। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देखा कि इंद्रसेन दा निश्चा दृढ़ है, इन्हें जिहड़ी गल कर दित्ती है वो तो नहीं टलेगा, ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर हुक्म करके मंजी दी पदवी झंडे नूं दित्ती। सर्व देश को सतगुर करके, पुर को पठा रजाए उचर के। मानो के सारे देश दा, उस इलाके दा उस नूं सतगुरु बना दिता है, भाव के पूजनिक बना दिता है और उस नूं घल दिता हुक्म दे के पिंड दे विच। भाई प्रगट सब नगर मझारू, मनज परस पर करत उचारू। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये जो कुछ भी कीता है, इस दी जिहड़ी खबर है वो सारे नगर दे विच फैल गई है ते लोकी एक दूजे दे नाल गल्लां करदे ने। होई सुदर सैन सुधे ऐसे, तपा साध को बाहर बैसे। चलदियां चलदियां आखिरकार ये जिहड़ी वार्ता सी ये राजे सुदर सैन दे कोल भी पहुंच गई कि कोई तपा साध आया होया है जिहड़ा पिंड तो बाहर बैठा है। चंडे को सतगुरु बनाया, सुन नरेश नारेक पठाया। राजे सुदरसैन नूं पता लगा कि झंडे नूं उन्हां ने सतगुरु बना दिता है। सुन के नरेश ने एक आदमी नूं कल्लिया, भाव राजे ने खबर लैण दे वास्ते एक आदमी भेजिया। झंडा इंद्रसैन ते काला, बैठे दरसै दीन दयाला। जदों राजे दा आदमी उत्थे पहुंचा ते कवि जी कहंदे ने कि इंद्रसैन ते झंडा
सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दीन दयाल दे कोल बैठे हुए सन। मानव आवत वाक अलावा कौन तपा तुम विखे कहावा। राजे दे आदमी ने आन के आउंदियां ही बचन कीता, कौन तपा तुम विखे कहावा। क्योंकि सतगुरु जी बैठे हुए ने, बाला बैठा होया है, मरदाना बैठा होया है, इंद्रसेन बैठा है, झंडा बैठा होया है, 5 आदमी बैठे ने। उस नौकर ने राजे दे ने आन के आख्या कि तुहाडे विचों तपा कौन है। नाम है श्री नानक जाको निपत बुलावत है अब ताको। राजे दा नौकर कहंदा है कि तुहाडे विचों कौन है तपा, जिहदा नां है नानक, और कहंदा है कि जेड़ा नानक तपा है उसनू राजा बुला रहा है, मेरे नाल चलो उठ के, जेड़ा नानक तपा है। इंद्रसेन बोलियो ते साथा, मैं अब चलो निकट नर नाथा। इंद्रसेन कहंदा है कि इस वेले नानक तपा जी राजे दे कोल नहीं जाणगे, कहंदा है कि मैं जावांगा राजे दे कोल। तेह को सब बेद कह समझाऊं, बहुरो आप पास चल आऊं। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा है, किरपा करके हुक्म करो कि मैं राजे दे कोल जावां और उस नूं हर एक प्रकार दे नाल समझा के तुहाडे चरणां दे विच लै आवां। श्री गुर भनै उठियो तू कैसे, रहो निचिंत इहां टिग बैसे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, तू क्यों उठ के खड़ा होया, तू बह जा निश्चिंत होके साडे कोल ही बह। इंद्रसेन तब बचन उचारा, हे प्रभ सुनो मुकंद उदारा। इंद्रसेन ने हथ जोड़े ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा है, हे प्रभु, हे मुक्ति दे दाते सुनो। भूपत मातल लागत हमरा, भेद न जान सकै सो तुमरा। कहंदा है सच्चे पातशाह, ये जिहड़ा सुदर्शन राजा है, कहंदा है कि मेरा मामा लगदा है। सच्चे पातशाह वो तुहाडे भेद नूं जान नहीं सकिया, इस करके उसने अपने दास नूं भेजिया। आय सदी जै ते समझाऊं, जो है भला सो रीत बताऊं। इंद्रसेन ने आख्या है कि कृपा करके मैनू जान दी आग्ञा दिओ ते मैं जाके राजे नूं समझावां ते भले तरीके दे नाल तुहाडे चरणां दे विच लैके आवां। लेर जाए निपटिग गयो, मिलियस बचन उचार, शरण गहो ते संत की लख स्वरूप करतार। सतगुरां दी आग्ञा नूं लैके इंद्रसेन राजे दे कोल पहुंच गया ते जाके इसने आख्या है, शरण गहो ते संत की तिस स्वरूप करतार। राजे नूं कहंदा है कि उन्हां संतां दी शरण दे विच जाके पै जा, क्योंकि वो ते स्वरूप ने करतार दा, परमेश्वर दा। ऊने भरे भरे कर ऊने, उजर बसाए बसे कर शूने, लगते बढ़ बढ़ते लग छिन में, अस समरथ समझो पुर में। कहंदा है कि वो सतगुरु जी ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਾਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਅਰ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸਿਆਣੇ। छिन्मय राव रंक को करी, राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावै, यह ताको व्यवहारे। ओदा विहार ही है, खालियां नूं भर दिंदा है ते भरियां नूं खाली कर दिंदा है। सारंग राग दे विच कबीर जी लिखदे ने, राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हौ चेरी, हस्तो जाए सो रोवत आवै, रोवत जाए सो हसै, बसतो होए सो उजड़, उजड़ होए सो बसै। जल ते थल कर, जे परमेश्वर चाहुंदा है ते जल तो थल कर दिंदा है। थल ते कूआ, जे चाहे ते पद्धरी धरती दे उत्ते खूह पैदा कर दिंदा है। थल ते कूआ, कूब ते मेर करावे,
ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮੇਰ ਵਰਗਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਚੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦੇਣ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਜੇ ਚਾਹਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਪੁਰਖਣ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਊਨੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਊਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ, ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਜੜ ਵਸਾਏ ਬਸੇ ਕਰ ਛੂਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਜੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਗ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇ ਲੱਗ ਛਿਨ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਸਮਰਥ ਸਮਝੋ ਨਿਪ, ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।